बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं राय साकिब डिजिटल मीडिया। ज़मान पाक के बाहर मौजूद हैं और बड़ी बड़ी शख्सियात से यहाँ पर मुलाकात होती है। हमारे एक मेहमान आए हुए, छोटे भाई हैं लेकिन हमारे मेहमान हैं क्योंकि इनकी रिहाइश इस्लामाबाद में है और आज लाहौर आए हुए मखदूम शहाबुद्दीन। तारुफ इनका मैं नहीं करवाऊँगा, तारुफ इनका ये खुद करवाएंगे आज, लेकिन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में आज करवाएंगे। मखदूम साहब कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं। एंड थैंक यू फॉर सच अ वार्म वेलकम। आपकी मोहब्बत खींच लाती है बार बार हमें। मुझे ये कहने में शर्म नहीं आती नाजरीन के बहुत सारे काम बड़े छोटों से सीखते हैं और डिजिटल मीडिया का थोड़ा बहुत काम मैंने मखदूम से सीखा, तो मुझे शर्म नहीं आती। मेरे लिए एहसास की बात है और आपसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मैंने सीखा है। That's how it goes. दैट्स हाउ इट गोज। That's how it goes. लाहौर क्या कर रहे हैं वैसे आज? लाहौर में बस एक शादी थी, फिर खान साहब से मुलाकात भी थी और मैंने कहा चलें फिर इधर ज़मान पार्क भी आते हैं, देखते हैं कि क्या फील्डिंग लगाई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। कैसा टेम्परेचर है? बड़ा बेहतरीन। और देखें, मैंने 2 दफ़ा पहले खान साहब की एक मुमकिना गिरफ्तारी बनीगाला से कवर की और उसी तरह के मनाजर हैं और बड़े अनप्रेसिडेंटेड है किसी सियासतदान के लिए इस तरह खुद लोगों का निकलना, फैमिलीज का निकलना। इस्लामाबाद तो केपी के नज़दीक है, तो वहाँ पे केपी इनकी फैन बेस खान साहब की बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। अब तो पाकिस्तान में जिधर भी ले जाए, अब तो खान साहब इस खंबे को भी टिकट दे दें तो वो, अब बहुत से मेरी बात होती है कैंडिडेट से और मुख्तलिफ हलकों के लोगों से, तो वो कहते हैं कि खान तो ना टिकट नहीं लबनी, खान तो सीट लबनी है। हाँ, ऐसे ही। खान सीट देनी है, तो अब वो एक हवा भी है और ऑब्वियसली खान साहब का जो इस वक्त पॉलिटिकल माइलेज है उस अनप्रेसिडेंटेड, कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता। थोड़ा सा बैकग्राउंड में लेके जा रहा हूँ क्योंकि आप और मैं जब ऑफ द रिकॉर्ड बैठे हुए थे तो थोड़ी गुफ्तगू हो रही थी। आपके कुछ दोस्त पुराने जो अभी चले गए, मैं नाम नहीं कोट करूंगा उनका, ये क्या था कि कोई एक सेल बना था, उसके अंदर 5th जनरेशन वॉर के वॉरियर्स रेडी किए गए थे, मखदूम शहाब वाज टॉप ऑफ द लाइन, आप लिस्ट में थे, वो क्या था थोड़ा बताएं तो सही हमें। नहीं, सेल तो नहीं था, लेकिन ऑब्वियसली क्लोज कोऑर्डिनेशन तो साफ़ियों की रहती है। हमारी आज ज़मान पार्क से भी है, बल्कि मेरी तो बिलावल हाउस से भी मुलाकात, मेरी अभी बिलावल साहब से भी एक अपकमिंग है, तो मुलाकातें तो होती थी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ऑब्वियसली एक 5th जनरेशन वॉर का सेल भी था और बहुत से लोग उसमें हिस्सा भी थे। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ये एजाज़ हासिल है कि मेरे पे उस सेल का सबसे अहम तरीन सिपाही होने का इल्ज़ाम भी है और ये इल्ज़ाम लगने के बावजूद मैं उस सेल का बाज़ाब्ता हिस्सा ना रहा हूँ, ना रहूँगा। तो वो तो ऑब्वियसली वो बैठे भी हैं। बाज़ाब्ता वो होगा जो पेरोल पे चला जाएगा। नहीं, मैं पेरोल पे कभी नहीं रहा। बाज़ाब्ता किसको कहेंगे? बाज़ाब्ता यही है कि आप किसी एक लाइन के तहत, जो उनकी लाइन थी मैंने उसे कभी फॉलो नहीं किया। मुझे जब जो चीज़ ठीक लगी मैंने वो की, बहुत सी चीज़ें मैंने अवॉइड की और आज भी मैं ऐसे ही करता हूँ। अभी भी पीटीआई के बहुत कभी कभी दोस्तों को मेरी कुछ बातें कभी कभी बुरी लग जाती हैं जब मैं ये बात करता हूँ कि थोड़ा सा टोन डाउन हो जाए, तो वो उन्हें लगता है कि गालिबन इसे वहाँ से लाइन आ रही है, तो कभी वो नाराज़ हो जाते हैं, कभी ये नाराज़ हो जाते हैं। ये तो चलता रहता है, सहाफ़त यही है और आप खुद भी विटनेस करते हैं। इंटॉलरेंस बहुत बढ़ चुकी है और सब में है। लाइन आती है वहाँ से? लाइन अब तो मुझे नहीं लगता वो लाइन देते होंगे, लेकिन जिसे आप कहते हैं कि एक स्टांस में जानने की कोशिश पहले करता था और पहले मुझे पता लग जाता था, अब तो नहीं पता लगता। अब पता नहीं अब कौन से लोग हैं जिनको वो लाइन मिलती है, जिनको स्टांस पता चल जाता है? अब बिल्कुल वही लोग हैं जिनके खिलाफ स्टांस दिया जाता था। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो हमें स्टांस देते थे, जो हमारे साबका दोस्त हैं, उनके लिए सिर्फ इतना पैगाम है कि अदावतें थीं, तगाफुल था, रंजिशें थीं, मगर बिछड़ने वाले में सब कुछ था, बेवफाई न थी। तो अपने लोग हैं वो, बस फ़िलहाल थोड़े से हालात ख़राब हैं। वोटर या एक नजरियाती कारकुन किसी भी जमात का इख्तलाफ इदारे से होना चाहिए, शख्सियात से होना चाहिए? इदारे से तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अच्छा, अगले दिन ना मेरे से एक शख्स ने इंटरव्यू किया, वो पीटीएम का बड़ा हामी लड़का साफ़ी था। उसने कहा कि आप मंजूर पश्तीन को गद्दार कहते थे, आप मंजूर पश्तीन के ख़िलाफ़ थे क्योंकि मंजूर इदारों के ख़िलाफ़ बोलता था, तो अब आप भी इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं जो इदारों के ख़िलाफ़ बोल रहा है, तो आप माफ़ी मांगें। तो मैंने उधर ना उसे एक फ़ंडामेंटल डिफरेंस देखा, बताया। मैंने कहा मंजूर आज से 2 साल पहले मंजूर पश्तीन 6 लाख के 6 लाख फ़ौजी को दहशतगर्द कहता था। मखदूम शहाबुद्दीन आज से 2 साल पहले इन 6 लाख के 6 लाख फ़ौजियों को फरिश्ता कहता था जिनसे कोई गलती सरजद नहीं हो सकती। मखदूम शाहब ने आज रियलाइज़ किया है कि ये फरिश्ते नहीं, इंसान है। इनमें से कुछ अच्छे होंगे, इनमें से मुट्ठी भर बुरे होंगे, इनमें से कुछ से गलतियाँ भी होंगी, इनमें से कुछ से बहुत अच्छे काम भी होंगे। लेकिन मैं इस चीज़ के आज भी खिलाफ रहूँगा कि इन 6 के 6 लाख को कोई दहशतगर्द कहे, मैं उसके सामने भी दीवार बनूंगा। मैं एक एक्सट्रीम पे था, मैं इस बात का एतराफ़ करता हूँ, वो एक एक्सट्रीम पे है, मैं दरमियान में आ गया हूँ। जब वो दरमियान में आया तो मैं जफ्फा मार लूंगा, वो भी आ जाएगा, वो भी आ जाएगा। बाजवा साहब के बारे में क्या कहें? बाजवा साहब के बारे में सिर्फ मैं इतना कहना चाहूँगा कि एक नज़्म है,
वो सुना देता हूँ आपको। जो रात को अदालतें लगा गया वो कौन था, गुमाश्तों को तख्त पर बिठा गया वो कौन था, जो कातिलों को डाकुओं को अपने इख्तियार से मेरे वतन का हुक्मरान बना गया वो कौन था, वो जिसके बूट से हमारी राख थी चिपक गई, वो जो हमारा आशियां जला गया वो कौन था। मेरे अजीम गाजियों पे मुझको फख्र है बहुत, मगर जो आके दाग सा लगा गया वो कौन था, वो जिसका नाम खौफ से कोई न ले सका यहाँ, वो जिसके बारे सिर्फ यही कहा गया वो कौन था। अरशद शरीफ ये सवाल पूछता पूछता दुनिया से चला गया। आज अरशद शरीफ भी जिंदा है, उसका सवाल भी जिंदा है और उसका जवाब जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा की सूरत में भी जिंदा है। अब अगर कोई असल में मौत, क्योंकि देखें वो एक कोट है, व्हेन डू द डेड डाई, द आंसर इज व्हेन दे आर फॉरगॉटन। अरशद शरीफ वोंट डाई, ही विल नेवर डाई। अरशद शरीफ जिंदा है, आपकी बात में जिंदा है, मेरी बात में जिंदा है। और अरशद शरीफ साहब के बारे में मैं ये हमेशा बात कहता हूँ कि वो तो हमारा काम आसान करके चले गए हैं। वो तो जान दे के कर्जे दोस्तां चुका गया, वो हमारा काम आसान करके गए हैं। हमारे लिए कुर्बानी देना बड़ा आसान है, बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे सामने उसकी मिसाल है। इमरान भाई वो लाइन लेके खड़े हुए हैं। अब बहुत कम लोग हैं जो लाइन लेके खड़े हैं, वरना मखदूम साहब की कॉल आ जाती है, इस्लामाबाद से पहली लिस्ट बन गई है और लिस्ट में बहुत सारे जिन लोगों के नाम आते हैं बेचारे वो जाके शायद घुटने भी पकड़ लेते होंगे। मतलब व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट नेक्स्ट? देखें लिस्टें बना लेंगे, ये वही बात है, ये अपनी मर्जी से बोलता है, इसे उठा लो, उठाने वालों से कुछ जुदा है, इसे उठा लो। तो ये वो बात है, ये पूछता है कि अमने आमा का मसला क्यों, ये अमने आमा का मसला है, इसे उठा लो। तो उठा के आप क्या करेंगे? मुझे ये बता दें, जितनों को आपने उठाया किसी ने वो सरकशी छोड़ी? वो उससे ज्यादा गरजे और ओपन हो गए, वो उससे ज्यादा बरसे, डर खत्म हो रहे हैं। आपने अपना डर खत्म कर दिया है। डर नहीं, मैं तो हमेशा से कहा करता था, एक मोहब्बत थी, एक इश्क था, एक प्यार था। और वो ना, मैं एक चीज आपको बताऊं, आज लोग ये यहाँ पे हर्ट पता है क्यों इदारे को लेके? क्योंकि वो मोहब्बत बहुत ज्यादा करते थे। दो जज्बात होते हैं, एक होता है कि आप किसी के साथ ताल्लुक में, ये एक रैंडम शख्स बैठा है, ये मेरे साथ कुछ करेगा, मुझे इस पे गुस्सा आएगा। आपके साथ मेरी पुरानी दोस्ती है, आप मेरे साथ वही काम करेंगे, मैं हर्ट हो जाऊंगा। और जब मैं हर्ट हो जाऊंगा ना, फिर मेरा गुस्सा कंट्रोलेबल नहीं रहेगा। आपने हर्ट किया है अपने चाहने वालों को, आपने हर्ट किया है अपने लिए जान देने वालों को। मैं आपको एक बात बताऊं, टैक्सी ड्राइवर इस्लामाबाद में, मेरा दिल नहीं कर रहा ये वाकया बताने का, लेकिन ये आई ओपनर है। ये खतरा जो है ना, जो आ रहा है, उसे देख के हम आंखें बंद कर लेंगे। ये वही बात है कि बिल्ली को आता देख के कबूतर वो आंखें बंद कर लें हम। तो टैक्सी ड्राइवर कहता है कि भाईजान कसम उठा के कि मैं ये टैक्सी चलाता रहा हूँ, मेरी एक ही ख्वाहिश थी, मेरा एक इकलौता बेटा, मैं उसे फौजी बनाऊंगा। फिर वो कलमा पढ़ के मुझे कहता है कि मैं उससे बूट पॉलिश करा लूंगा, मैं उधर नहीं भेजूं। क्यों? एक शख्स की वजह से सरहदों पे आज भी जवान जाने दे रहे हैं। ये दूरियां खुदारा खत्म करें। हमें दुख इमरान खान से ज्यादा, इमरान खान कहता है मैं इस मुल्क के लिए इतना जरूरी नहीं जितना इदारा जरूरी है। दुख इस बात का है कि ये दूरियां इतनी गहरी ना हो जाएं, वापसी के रास्ते बंद हो, कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे चले जाए। खुदारा लोगों के साथ, अपने बंदों के साथ, कि कल को वो पाक फौज जिंदाबाद का नारा लगाने लगे, उनका दिल भी चाहे तो उन्हें आपके अकूबत खानों के अंदर बरहना तशद्दुद याद आए और वो चुप कर जाएं और आवाज ना निकले और उनकी आवाज ना निकले। खुदारा इमरान खान और पाकिस्तान से ज्यादा जो इस वक्त चीज इंपॉर्टेंट है, आप इदारे का नुकसान कर रहे हैं। और ये बहुत बड़ा चैलेंज है, ये बहुत बड़ा वजन है हमारे चीफ साहब के कंधों पे, मौजूदा चीफ के। नाज़रीन, मखदूम शहाबुद्दीन, आवाज़ वही जो आप 22 करोड़ पाकिस्तानियों के, डिफरेंसेस ख़त्म होने चाहिए और वहाँ पर आना चाहिए जहाँ के आके पाकिस्तान आगे चले, अगले ट्रैक को ले। ज़मान पाक मज़ीद अपडेट आपको पहुँचाते रहे।